अंदाज में प्रोफेसर इकराम साहिब गुफ्तगू फरमा रहे थे, तो ये मेहमानाने गिरामी से मैं दस्तबस्ता अर्ज भी करूँगा, क्योंकि सब दोस्तों ने गुफ्तगू करनी है, तो ये एक यानी कि आप उसका लिहाज रखें, यानी कि जिस तरह चिट देने वाले ने इकराम साहब का लिहाज भी रखा, तो ये यानी कि सदर शोभा का ही रखा, लेकिन क्योंकि सर हम मेजबान है इसलिए हमने गुजारिश की थी आपसे। मैं यहाँ पर सर इस सेमिनार के इनेकाद में जितने दोस्त रुमान हैं मेरे युवा उर्दू के, उन तमाम का शुक्रगुजार हूँ, बिलखुसूस डॉक्टर जाफर साहिब, मैडम महमूना, डॉक्टर सुमेरा, डॉक्टर सैयद मसूद आलम, जावेद साहिब, मुजफ्फर बलोच साहिब, इमरान तबस्सुम, सारे दोस्त, मसूद हसन साहिब, सब दोस्तों का शुक्रगुजार और खास तौर पर डॉक्टर सैयद नसरुद्दीन साहब जो फारसी और उनके साथ हजरत हबीब साहब ने बड़ा काम किया। वकास अख्तर मेहनत करता रहा, हमारे चीफ डॉक्टर साहब खड़े हैं, अकल साहब, जितने असातिज़ा यहाँ तशरीफ लाए साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी असना में बड़े मौसम मेहमान हमारे पास तशरीफ लाए, बीकन हाउस हेड ऑफिस में पूरे पाकिस्तान में कंकोडिया को लीड कर रहे हैं उस्मान चट्टा साहब, इकराम साहब, उनको खुश आमदीद कहता हूँ। जर्नलिस्ट अहमद मुश्ताक साहब तशरीफ लाए, उनको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे बड़े प्यारे मेरे मोहसिन सदरान मोहसिन तशरीफ लाए, ध्यान वाले से बाकर शाह साहब ने इनको पीछे छोड़ दिया था, तो अभी नजर आए, मैं सर शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। और हमारा कोट काजा सईद कॉलेज जो हमारे पूर्व में है, उनकी प्रिंसिपल साहबा उर्दू की उस्ताद हैं डॉक्टर समर साहबा को खुश आमदीद कहता हूँ, और उनके साथ प्रोफेसर बिस्मा आई, उनको खुश आमदीद कहता हूँ। और अब आपको पता है कि थोड़ी सी हवाओं में भी खुशबू है और फजाओं में भी खुशबू है, और वो क्या कहा है किसी ने, किसी शायर ने, आप मैं इसे शेर पढ़ूंगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि इस शख्सियत ने आप दाइश पे तशरीफ लाना है। वो पीर नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं कि जिस तरफ बज़्म में वो आंख उठा देते हैं, जिस तरफ बज़्म में वो आंख उठा देते हैं, दिले उशाक में हलचल सी मचा देते हैं, दिले उशाक में हलचल सी मचा देते हैं। फिर नसीरुद्दीन का इशारा होगा, क्योंकि मेरी सूफिया चिश्त पे मेरा ये मौजूद था, कहते हैं कि मैं कदे का निजाम तुमसे है, शीशा तुमसे है, जाम तुमसे है, सुबह तुमसे है, शाम तुमसे है, हर तरह का निजाम तुमसे है, भरपूर तालियों में और जहाँ पर एक अगर बात ना कहूँ तो बुकर होगा, जिस दिली के साथ सारे सेमिनार को अरेंज करने में मदद की हर हवाले से, उसके लिए भी एक दफा और अजीज तलबा, आज का दिन और ये लम्हा मेरे लिए यकीनन इंतहाई मुसरत का बायस है। आज हम सब लोग यहाँ उस शहर की मोहब्बत के इजहार के लिए जमा हुए हैं, जिस शहर ने हमें पहचान दी है और जिसने हमें अपनी आगोश में जगह दी है। मेरा मतलब लाहौर शहर से है। यकीनन ये लाहौर दरियाए रावी के किनारे आबाद होने वाला शहर दुनिया की कदीम आबादियों में से एक है, लेकिन लाहौर शहर की अपनी तारीख और अपनी तहजीब है जो बहुत से दूसरे पुराने या नए शहरों से डिस्टिंक्ट है। लाहौर शहर जहाँ तारीखी इमारत का शहर है, जहाँ ये बागात का शहर है, जहाँ कॉलेजेस का शहर है, वहाँ खास तौर पर ये जिंदा दिलों का शहर है। और इसीलिए जिंदा दिलाने लाहौर की वजह से लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। और इस वक्त आप लोग शालीमार कॉलेज में हैं। अगर लाहौर पाकिस्तान का दिल है तो शालीमार कॉलेज जिंदा दिलान की वजह से ये लाहौर का दिल है। लाहौर शहर की कंट्रीब्यूशन हर शोबे में है। बहुत सी अजीम शख्सियात
जो यहाँ पैदा हुई या यहाँ पली बड़ी, उनकी कंट्रीब्यूशन है। हम सियासत की बात करें, इल्म अदब की बात करें, साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें, खेल और खिलाड़ी की बात हो, हर जगह लाहौर के लोग छाए हुए हैं। लाहौर की एक अहमियत यकीनन हज़रत अली हजवेरी दाता जज बख्श की मुनासबत से इसको दाता की नगरी भी कहा जाता है। लाहौर की अहमियत के बारे में तो अभी हमारे पास जो हमारी दरख्वास्त पे लाए हैं अजीम तशरीफ लाए हैं, अजीम साहिबा कराम, अजीम अदब के शाहकार, वो यहाँ तशरीफ लाए हैं। हमारे रिसर्चर्स, स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स तशरीफ लाए हैं। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि तशरीफ लाने पर वेलकम करता हूँ। और यकीनन ये जो कुछ यहाँ बताए गए उनसे लाहौर के बहुत से गोशे जो पहले हमें नहीं पता था वो हमारे सामने आश्कार करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हम इनसे बहुत कुछ सीखेंगे। शालीमार कॉलेज में ये शायद इस टॉपिक पे लाहौर में शायद किसी भी कॉलेज में होने वाला ये दबस्तान लाहौर के सिलसिले में पहला सेमिनार है और इसकी मैं मुबारक देता हूँ उर्दू डिपार्टमेंट सारा स्टाफ और खास तौर पर उर्दू BS उर्दू के जो स्टूडेंट्स हैं, ये सारा कुछ उनकी मेहनत से ही ये आज पॉसिबल है। कॉलेज की अहमियत इसलिए भी है कि हमारे एक तरफ तो हमें एजाज़ है शाह हुसैन की हमसायगी का और दूसरी तरफ हमारे साथ शाहजहां का एक अजीम शाहकार शालीमार बाग की सूरत में मौजूद है। यहाँ एक तरफ शाह हुसैन के चरागों से उठने वाले धुएं की खुशबू है, वहाँ दूसरी तरफ शालीमार बाग में फुव्वारे और उसके तालाब और उसके फूलों की रंगीनी है। इस ये जो सेमिनार है इसको मुमकिन बनाने में बहुत बड़ा रोल है हमारे जो लिटरेरी सोसाइटी के उस्ताद हैं, चेयरमैन है उसके डॉक्टर सैयद कैमरे के आगे ना, कैमरे के आगे ना, उर्दू डिपार्टमेंट से डॉक्टर जाफर साहब की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और नईम अहमद साहब आपके सामने इस वक्त से मौजूद हैं और सारे बाकी के जो साथी हैं उनको भी मैं मुबारक देता हूँ कि उन्होंने इस आवेश को कामयाब किया। इसके साथ जो मेहमान ग्रामी तशरीफ लाए हैं इस शहर की मोहब्बत के इजहार के लिए मैं उनको वेलकम करता हूँ और उन सब के लिए चश्मे मारूशन दिन माशा मोबाइल और आखिर में नासिर काज़मी के अल्फाज में शहर लाहौर तेरी रौनके दायम आबाद में तेरी गलियों की हवा खेश आई। इसको आगे भी फ्रंट की जो अपना रोल तो करे यार। मेरे लाहौर पर भी एक नजर कर तेरा मक्का रहे आबाद बोला। मैं भूल गया था, बड़ी माजरत उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर मोहम्मद अकरम साहब से भूला नहीं था। यहाँ के पास तो मैंने कहा कि उस्ताद मोहतरम को वेलकम। मैं जनाब प्रिंसिपल के बात कहूँगा। उस्ताद मोहतरम आप भी तशरीफ लाए हैं, साबिक सदर शोबा उर्दू सर, मैं आपको वेलकम कहता हूँ। प्रोफेसर मोहम्मद अकरम साहब को वेलकम कहता हूँ। डॉक्टर सफदर नईम साहब मार्टन कॉलेज से आए हैं, मैं उनको भी कुछ आमदीद कहता हूँ। अब मैं प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ बढ़ता हूँ। अनायजा प्रोफेसर अनायजा अपने दोस्तों के साथ आई है। मैं मैडम जी आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और मैं फरमानपुरा कॉलेज से। और अब मैं नामवर स्कॉलर दानिश्वर हैं
सहाफ़ी हैं, अपनी पहचान आप रखते हैं। और जब मैंने दावत दी को लाहौर के कल्चर पर गुफ्तगू करेंगे तो मुझे कहने लगे यार मैं पंजाबी में बात करना चाहता हूँ। तो मैंने रिक्वेस्ट की कि नहीं सर आप जरा उर्दू में बात करें, वैसे पंजाबी हमारी माँ बोली है, हम उस पर भी गुफ्तगू करते हैं क्योंकि लाहौर सिटी ऑफ लिटरेचर है, पंजाबी हो उर्दू हो या फारसी, इन तीनों में लाहौर ने जो खिदमत सारे काम दी है शायद बड़े सगीर में दिल्ली और लखनऊ के बाद कोई और शहर नहीं कर सका। तो मैं जनाब मुदस्सिर बशीर साहब जिनकी लाहौर दीवारी और दीगर बड़ी सारी किताबें मारूफ है, आपकी भरपूर तालियों में मुदस्सिर बशीर जनाब मुदस्सिर बशीर। मैं सबसे पहले प्रिंसिपल साहब, इंतजामिया के सारे मेंबर्स और नई हुकूमत साहब का मुबारकबाद और शुक्रिया कि उन्होंने कोविड के बाद एक इतना ज़बरदस्त जो है सेमिनार का इनेकाद किया और जो कोविड की वजह से एक खौफ की एक फिजा बनी हुई थी उसको तोड़ने के लिए इस तरह के फेस्टिवल्स में और सेमिनार्स में वो बड़े ही दूसरी बात ये है कि मेरा ये वेरी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि मैं किसी जगह पर उर्दू बात करूँ, मैं पंजाबी नहीं बात करूँ। और मुझे इन्होंने जो मौजूद दिया था उसकी बहुत ही कम्प्रीहेंसिव किस्म का है लाहौर कल्चर रवायत और उसके ऊपर तो बहुत किताबें तहरीर हो सकती हैं। मैंने उसको बहुत मुख्तसर से देखा और चूँकि नौजवान यहाँ पे हैं और ख़ास तरह का एक नौजवानी का एक अपना मिजाज होता है, तो मैंने उसको भी उसमें से मज़ीद मुख्तसर कर दिया। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आए, आपकी एबिलिटी है, आपके सीनियर्स हैं, तो जो हम कोई बात करें 5-7 मिनट के लिए उसको बहुत फोकस होकर सुनिएगा कि हम लोग आप लोगों के लिए इकट्ठे हुए। तो मैं आज की बात करता हूँ लाहौर कल्चर रवायत और सकाफत। इंसानी बस्तियां शहरों कस्बों कोटों किसी भी सूरत में दिखाई दें, ये कभी भी महज एक जहन शख्स या किसी ग्रोह की वजह से क़याम के बाद तसलसल की पगडंडी पर नहीं चलती। अहद कदीम से ही इंसानी हयात की पेशकदमी के बहुत से असबाब मौजूद हैं और रहेंगे भी। धरती पर औलाद आदम की मालूम तारीख में जिन कदीम बस्तियों और शहरों के निशान मिलते हैं उनमें एक अलग बाहर और बहुत मुश्तरक है कि इनके क़याम के इब्तदाई असबाब में एक सबब कुदरत की जानिब से मुहैया किए गए मौसम हालात भी हैं, जैसा कि साफ पानी और खुराक का मौजूद होना। दरिया, नदी, नाले, चश्मे न सिर्फ साफ पानी का एक जरिया थे बल्कि इनके साथ सब्ज़ा, मछली, परिंदों और जानवरों का शिकार, इंसान की अपनी मेहनत और लगन के बायस सब्जियां और दीगर अजनास का पैदा करना और बीमारियों के तदारक के लिए कुदरत की जानिब से पैदा करदा जड़ी बूटियां। दूसरा सबब ये भी देखने को मिला कि कुछ बस्तियां किसी एक मुश्तरका सकाफती, मजहबी, सियासी पस मंजर के बायस किसी भी नए इलाके को बसाए गए और बाद इन्हीं बुनियादों पर कुछ इलाकों को बर्बाद होते हुए तारीख की चश्मे नमने लगे। शहर लाहौर या अपने लाहौर की बात कीजिए तो ये दुनिया के कदीम मौजूद शहरों में शुमार किया जाता है। दर्ज बाला असबाब में से एक सबब शहर बेमिसाल के साथ भी वाबस्ता है और वो है इसके साथ दरियाए रावी का और दरियाए रावी के किनारे आबाद है। वही दरियाए रावी जिसको सदियों कबल ईरान, एड्रस, हाइड्रोडाइट्स के नाम से पुकारा गया। क्लासिकल संगीत के जो मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स हमें मिलते हैं उनमें भरत मत भी है और कुछ संगीत पंडितों का ये कहना है कि भरत ने अपने 7 सुर किसी रावी के किनारे बैठकर इजाद किए। आज का ये रावी जो किसी गंदे नाले का गुमान पेश करता है, अहदे औरंगजेब ने इसमें छोटे बहरी जहाज सामान और रस्त के लिए इस्तेमाल किए जाते। कुछ बात इस शहर बेमिसाल के क़याम और बुनियाद के बारे में की जाए तो इसके बारे में हमें ज्यादातर रवायत के मिथ्स मिलती हैं। एक रवायत जो कि बहुत ज्यादा मुश्तरक है जिसे नूर अहमद चिश्ती, कन्हैयालाल हिंदी और सैयद लतीफ जैसे मोरखीन ने भी तहरीर किया
वो यूं है कि श्री रामचंद्र जी के दो बेटे लो और विशु हैं, और उन दोनों ने दो अलग अलग शहर बसाए। लो ने लो कोट के नाम से लाहौर की बुनियाद रखी और विशु ने शहर दसूर को आबाद किया। लो का बसाया शहर लो कोट से लोहपुर, लोहावल और कुछ अरसे के लिए महमूदपुर, फिर लाहौर, लाहौर से होता लाहौर तक आया। आज के मौजू के तहत रवायत और कल्चर पर महज एक दायराना ही निगाह डालते हैं। सकाफत किसी भी इलाके के रस्म व रवाज, पहनावे, आम आम नास की ज़बान और रहन सहन का नाम है। इसके अमूमी तारीखी माखज़ या प्राइमरी सोर्सेज उस अहद की किताबें, सफरनामे और फोक को माना जाता है। मुहक्किकीन इमारात और दीगर ज़राए से भी खोज करके बंद दरवाजे खोलने का जतन कर रहे हैं। मैं कुछ सकाफी रंग आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। मेले मेले हर इलाके और हर अहद में अपना एक खास तारीखी पस मंजर और मकाम रखते हैं। लाहौर के बारे में तो पंजाबी का एक इंतहाई पुराना और मशहूर अखान यूं है, सजनों है लाहौर है, सजनों है लाहौर है, 7 दिन ते 8 मेले कार जावां कीड़े ने। मेले पर मजीद बात करने से कब इसको समझने के लिए कि मेला है क्या, मैं बुल्ले शाह की काफी के कुछ मिसरे भी पढ़ता जाऊं। आओ हीरो मेले चलिए, आरिफ का सुनवाजा रे, कठन फकीरी रस्ता आशिक, काम क्रोध मन बाजा रे, बंदा रब यो ही खुला, बड़ा जहां विराजा रे। अगर मेले में बंदे का बंदे से दिल नहीं तो मेला हरगिज़ मेला नहीं। और आप यकीन जानिए, इन बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज और मॉल्स में होने वाले फेस्टिवल्स कतल मेले नहीं हैं। मल्टीनेशनल के नजर आने वाले और ना नजर आने वाले मकासद अपने अंदर इंतहाई मुहीन और बारीक हैं। लाहौर में मेलों का ये सिलसिला मेला चरागन से शुरू होकर तमाम पंजाब तक जा फैलता है। शहर लाहौर के हर गली मोहल्ले में मौजूद किसी न किसी पीर बुजुर्ग के मज़ार, मंदिर और गुरुद्वारों की निस्बत से मेले हुआ करते हैं। और इनके अलावा मौसमी मेले अपनी खास अहमियत भी रखते हैं। कुछ मशहूर मेलों के नाम हैं मेला चरागन, कदमों का मेला, छड़ियों का मेला, पार का मेला, मेला दादा दरबार मेला, हज़रत मियां मुहद्दत काली का मेला, दुशहरा का मेला, दिवाली का मेला, जोड़ का मेला, बैसाखी का मेला। 2 मेले जो थे तो अलग अलग, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ एक दूसरे का मुस्तकिल हिस्सा बनते गए। एक मेला मेला चरागन और दूसरा पतंगबाजों का मेला और बसंत का मेला, ये तीनों एक ही कोलैबोरेशन के साथ हमें मिलते हैं। चरागों के मेले पर 2 जुमले कहता जाऊं कि ये मेला अपनी रौनक और फुर्सत में इतना वसीह करता कि लाहौर से हटकर हिंदुस्तान के दीगर शहरों से भी बिना रंग और मजहब की तकलीफ से हजारों लोग रोज आया करते थे। इतने बड़े हजूम को संभालने के लिए अहद इंग्लिशिया में गुलाबी बाग जुबली रोड को एक वक्ती पुलिस चौकी में तब्दील कर दिया जाता और दीगर इजलास में पुलिस की तस्वीर मंगवाई जाती थी। पिछले चंद वर्षों तक गुलाबी बाग और दाई अल्लाह के मकबरे को गुलाबी चौकी बस स्टाफ के नाम से पुकारा जाता था। आखिरी बात जो मैं करता जाऊं, जो डिटेल आर्टिकल है वो आप लोगों के सारे में छप जाएगा, हम लोग उसको देखते हैं। कि मैं बात करूंगा थोड़ी सी मज़ाहमत की। तारीख में जौहर होने वाले राजों में एक बड़ा नाम राजा जयपाल का भी है, जो लोहारी दरवाजे के बाहर जौहर हुआ क्योंकि वो बैरूनी हमलावरों से अपने शहर के वासियों को ना बचा सका। जनाब यही किला लाहौर है जहां पर बाहर से आए हुए मुगलों ने सांदल खान को फांसी दी और उसी दिल्ली दरवाजे के बाहर धोखे से हथकड़ियां लगाकर दुल्ले भट्टी को भी फांसी दी। मलिक अली कोतवाल ने गवर्नरी कबूल कर ली, लेकिन शाह हुसैन ने गली गली नाच कर बगावत जारी रखी। तमाम हिंदुस्तान पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपना मुकम्मल कब्जा कर चुकी थी। मुगल बादशाह उनका वजीफा था, लेकिन सबसे आखिर में 1844 को किला लाहौर पर हुकूमत काबिज हो गई। 1839 तक जब तक रणजीत सिंह जिंदा रहा, अंग्रेज भी पंजाब की जानिब न देख सके और सरहद पार से आने वाले लुटेरे भी पंजाब को लूटने ना आ सके। दुल्हे की रवायत को भगत सिंह ने भी जारी रखा
यही पेंडा हॉल बना, यही शाहजहां चौक आज़ादी के 3 वालों को फांसी दी गई। नहीं, ये लाइव चल रही है। सर प्लीज स्कूल के आगे का सिलसिला फिर शुरू करके शायद इसीलिए शाह हुसैन ने कहा था, इन्होंने गम कहा साईं जिन्हां दे बल सोहनी सूरत दिलबर वाली रनी अखी विच कल एक पल सजन जुदा ना थीवे बैठा अंदर मल कहे हुसैन फकीर साईं दा चलना अज के कल फकीरों साधुओं संतों फनकारों सभी ने इस शहर में बसने की चाह रखी और आज भी हजारों लाखों लोगों के मन में ये चाह है। मैंने दूसरे मुल्कों शहरों और देहातों से आए लोगों को यहाँ बसते देखा और जो बात मैं अक्सर दोहराता हूँ कि लोग मापे छड़ देते पर लाहौर ना छड़े। लोग मापे छड़ देते पर लाहौर ना छड़िया। शायद ये एक पुरानी एक अखान का तसलसल है। आइए कणक भावे बिजी होवे, आइए कणक भावे बिजी होवे, रहिए दौर भावे छुट्टी होवे। मेरी और शालीमार कॉलेज की, डॉक्टर ज़िया साहब की, बाकिर शाह साहब की, डॉक्टर जमील साहब की, अंसर अदर साहब की और हमारे डॉक्टर जाफर साहब की, सारे शोबे की और सारे दोस्तों की कुछ किस्मती है। भरपूर तालियों में साथों तवाना ताज़ा देख के डॉक्टर तबस्सुम कश्मीरी साहब को सारे और मैं ये डॉक्टर आपका बतूल ने शरारत करी थी कि हमने सर को बड़ी मुश्किल से राजी किया, तो डॉक्टर साहब और जैसे कई दोस्तों ने डॉक्टर जाफर साहब को शिकायत इन्होंने फोन करके सर को कहा कि 80 से लिए जाने नहीं शालीमार जा रहे हो, हमारे पास शाह हुसैन है, ऐसी कॉलेज के पास शाह हुसैन नहीं है। ऐसी कॉलेज के पास जीसी के पास बेटे के पास शाह हुसैन नहीं है और ये शाह हुसैन के कलंदर है और यहाँ सामने आके हमारा मान बढ़ाया है और दबिस्तान लाहौर और मैं सच बताऊं तो हमें जोगी लाहौर का साथ बनाया है। और मैं सर के लिए इस्तकबालिया शेर पढ़ूंगा कि तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज। साहब की नजर तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज, कातिल की खुदा जाने उस दिल का खुदा आप आ जाओ तो महफिल में एक जान सी आ जाए, आप आ जाओ तो महफिल में एक जान सी आ जाए, उठ जाओ तो महफिल से महफिल का खुदा हाफिज। और साथियों अगर तुम सा मंजिल की तमन्ना क्या, हमको तो सफर प्यारा मंजिल का खुदा हाफिज। अब और सर के नाम सारी इज्जतें हम सब सर के शहीद हैं। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने सर का खाका लिखा तो डॉक्टर ज़िया साहब ने फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे मुझे दांत से लवाना और काजी आपस सब दुनिया से चले गए, आज उनको भी मैं याद कर रहा हूँ। तो हम सब यानी जिनके आशिक हैं तो सर आपके लिए ये शेर भी हम भी तुम्हारे हैं, कश्ती भी तुम्हारी है, तुम आप मुड़ के ना देखेंगे साहिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा। मैं सर यानी कि लफ्ज नहीं है
एहसासात हैं और एहसासात की कोई जुबान नहीं होती सर। हम सरापा याद है सर, आप तशरीफ लाए हैं शोभा उर्दू गवर्नमेंट शालीमार कॉलेज, ये दरो दीवान और सच पूछिए तो आज शाह हुसैन की नगरी पे मस्त फिजाएं हवाओं में मस्त नारे बुलंद करने वाले फकीर भी कुछ हैं, कहे हुसैन फकीर साहिला मैं यही सब हूँ। सर आप आए हैं तो बाहर आई है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। चश्मे वाला मैं ये जज्बाती बातें थी और इनको आप मुझे हंस समझिए कार्रवाई से, लेकिन जज्बात और एहसासात का कोई ताल्लुक नहीं होता यानी कि महफिल के साथ या उस दबिस्तान के प्रोग्राम के साथ। हम तो दबिस्तान भी भूल बैठे, सब कुछ भूल बैठे। तो सर ने बड़ी शफकत की है, बड़े तवील मुद्दत 3 साल 5 साल पहले तशरीफ लाए हैं, तो बड़े सारे शागिर्द उनके आ रहे हैं और सारे खुशामदीद भी कह रहे हैं। अब मैं प्रोग्राम थोड़ा सा लेट हुआ तो डॉक्टर जाफर ने मुझे कहा कि यार फोन करो पीर जी। मैंने कहा क्या हुआ? कहता अभी एटीसन में बात ही ना कर रहे हो, हम इधर इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा शाह साहब को फोन किया, शाह जी कितने हो? मैं आ गया। तो शाह साहब फोन उठाए ना उठाए मस्त है मौला की मोहब्बत में, लेकिन जर्नल स्कॉलर सारी जिंदगी रेत की किताब शायरी और दीगर बड़े सारे अभी पिछले दिनों सिलसिला शुरू किया कि 350 के करीब मुशाहिर जो लाहौर में दफन है उनकी एक किताब का लिखा, उनकी एक किताब का हवाला लिखा और लिख के उन्होंने सबको सुनाया। तो मैं यही उनके लिए कहूँगा कि वो जो क्या उसे कहते हैं लाहौर शहर के लिए कहा था कि ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है। हमारे मुर्शिद डॉक्टर प्रोफेसर सैयद पाकर अली शाह मेरी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर तबस्सुम बाशमी साहब के ज़ेरे साया आप लोगों से कुछ कहने का मौका मिला। जनाब प्रिंसिपल ने साहब और बाकी तमाम अहबाब जो यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने हुक्म दिया कि मैं आऊँ, तो सबका शुक्रिया। आप लोग जो बातें कर रहे थे तो मुझे दबिस्तान लाहौर की डेफिनेशन समझ आ गई। 3 मिसरे ऐसे में क्यों सुनिए कि खुद अपना जाल बुनना चाहता है, खुद अपना जाल बुनना चाहता है, कोई कुछ भी कहे पर सुनने वाला वही सुनता है जो वो सुनना चाहता है। तो दबिस्तान लाहौर की बात इत्तफाक ऐसा है कि 80 की दिहाई में ये इस्तिलाह हमारे कानों में पड़ी। मैं उस वक्त साइंस कॉलेज में पढ़ता था, मेरे उस्ताद थे उमर फैज साहब और हमारे वहाँ पे मैंने उनसे पढ़ा तो नहीं, लेकिन उस वक्त वहाँ उस्ताद थे अली मोहम्मद खान साहब। तो उन्होंने इस मौजू को अपनी डॉक्टरेट के मकाले के लिए मुंतखब किया था। अगरचे ये एक अलग दास्तान है, लेकिन दबिस्तान लाहौर का की इस्तिलाह जो है ये 80 के अवाइल में लाहौर की फिजाओं में गूंजी और रफ्ता रफ्ता इसके लोगों ने मालूम किया। लेकिन अगर हम गौर करें तो कोई भी दबिस्तान हो, मसलन फारसी में 3 दबिस्तान अहम समझे जाते हैं। दबिस्तान के लिए सबक का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है फारसी में, सबके इराकी है, सबके खरासानी है और सबके हिंदी है। तो कोई भी दबिस्तान है उसके 2 पहलू आमतौर पे मौजूद होते हैं, एक लिसानी और फनी पहलू और दूसरा फिक्री पहलू।
जहाँ तक दबिस्तान लाहौर की लिसानी और फनी पहलू की बात है तो 20वीं सदी के आगाज में इसका आगाज अहले लाहौर की जुबान और उसके रोजमर्रा और मुहावरे के इस्तेमाल पर एतराज़ात की सूरत में ज़ाहिर और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में दो अफराद की आरा, एक प्यारे साहब रशीद जो खानवादा हदीस से दारुल थे और दूसरे उनके दोस्त भी थे और दावदेवी के शागिर्द भी थे जोश मलिसानी। उन्होंने इकबाल की गलतियाँ के नाम से एक किताब तैयार की है। तो उसके बाद अहले ज़ुबान की तरफ से एक मुस्तकिल सिलसिला था कि अहले पंजाब बिल अमूम और अहले लाहौर के शोरा और खतीबों की जुबान पर एतराज़ात किए जाते रहे। नतीजतन लाहौर में एक गैर मुनज़्ज़म सा गिरोह सामने आया जो नियाज़मंदान लाहौर के नाम से मालूम है, जिसमें पतरस बुखारी थे, जिसमें ताकीर थे, चिराग सल्तनत थे, बाद में अपनी जर्मनी सूफी तबस्सुम वगैरह और आखिर आबिद याबिद जिसमें शामिल हो। तो जुबान के एतबार से और फनी एतबार से दबिस्तान लाहौर में दिल्ली और लखनऊ की जुबान के बरक्स एक गैर मुगल्लदाना रवैया इख्तियार किया और जिस लफ्ज़ को सही समझा या जो उन्हें अपने तख्लीकी इजहार के लिए मौजूद महसूस हुआ उसे उन्होंने बेदलील इस्तेमाल किया और ये इस्तेमाल आज भी चल रहा है। लड़कियों शेर सुन लो आज के इस्तेमाल कि रात के कोने पे कुछ पुराने खत, रात कोने पे कुछ पुराने खत, फिर मोहब्बत जरा दे रख। तो जो बात बदामी चीजों से ये थी कि दबिस्तान लाहौर अपने आगाज में ही लाहौर के मिजाज में एक बगावत या अपनी जात की पहचान, अपने होने का एहसास जो है वो शुरू से मौजूद रहा है और उसे मनवाने की कोशिश में याद रखिए कि जहां भी अपनी जात के असबाब का मसला हो वहां खुद ब खुद इंफरादियत आए। 20वीं सदी का आगाज हुआ, लाहौर से मकसद का इजरात हुआ तो उसमें एक रूमानी या रूमानियत का मिजाज मौजूद था, माहौल मौजूद था और रूमानियत की जो फरूहात है उनमें एक चीज खुद मरकजियत भी है, अपनी जात की तरफ रुजू करना भी है। यही खुद मरकजियत जब इकबाल जैसे बड़े शायर के यहाँ आई तो उसने खुदी की इस्तिलाह में असबाब जात भी किया और नियामत इलाही का फरीज़ा भी अदा किया। तो लाहौर में हैर के एतबार से 20वीं सदी के आगाज से लेके फिर मखज़न आ गया, अल्लामा इकबाल की शख्सियत है, फिर हल्का अरबाब ज़ौक़ है। हल्का अरबाब ज़ौक़ में मीरा जी थे, उसके बाद जिन लोगों ने हैरत के तजर्बे किए उनमें यूं नज़र थे, मुख्तार सदीकी थे
इसी तरह फिक्री एतबार से लाहौर दबिस्तान जो है उसमें एक इनफरादियत और इनफरादियत उस शख्स किसी तरह की मरीजाना इनफरादियत नहीं है, बल्कि एक रुझान है कि हाँ हम मौजूद हैं। बाद में लिसानी तश्कीलात का जमाना आया, 60 की दिहाई में नई नज़्म कही गई और जिनमें जिलानी कामरान, इफ्तिखार जालिब और बाद में डॉक्टर तबस्सुम काश्मीरी, अनीस नाकी वगैरह मौजूदा लोगों में मोहम्मद सलीम रहमान मौजूद हैं। तो जो बात दबिस्तान लाहौर को उर्दू जुबान अदब में मुमताज करती है वो ये है कि लाहौर के अदीब और शायर जो इस दबिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं वो उनके यहाँ लिसानी एतबार से, फनी एतबार से, हैत के एतबार से और फिक्री एतबार से नए रुझानात को कबूल करने का रवैया मौजूद है। और ये सिर्फ पहली की सूरत में नहीं है, ये मक्की पे मक्की बिठाने की सूरत नहीं है, बल्कि उसे अपना ज़ाती तासुब देके तख्लीकी सतह पर पेश करने का नाम है। तो आज इतने ही काफ़ी है, बाकी